नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा स्कूल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स आपको पूरा सिलेबस करा रहे हैं। दोस्तों, मैथमेटिक्स की इस श्रृंखला में हमने पहला चैप्टर रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं को पढ़ चुके हैं और अभी हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल्स चल रहा है, जिसमें दोस्तों हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने बहुपद के सारे बेसिक्स देखे थे और उसमें दोस्तों हमने प्रश्नावली 2.1 को कवर किया है। अब दोस्तों यह है हमारा पार्ट 2। आज हम दोस्तों देखेंगे कि हम किस तरीके से द्विघात समीकरण को हल करते हैं और द्विघात समीकरण हल करने के साथ हम उसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल कर दिखाएंगे आपको। जो दोस्तों मूलों का योगफल होता है वह शून्यकों के योगफल के बराबर होता है और मूलों का गुणनफल शून्यकों के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को हम सिद्ध करेंगे और आज ही दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों ये बहुपद हम समाप्त करेंगे, प्रश्नावली भी हल करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है द्विघात समीकरण आपको दिया जाता है। अब हमें दोस्तों ये प्रूव करना है कि मूलों का योगफल किसके बराबर होता है और मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है, क्योंकि हम शून्य पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हमने माना इस द्विघात समीकरण के मूल हैं अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा इस द्विघात समीकरण के क्या हैं? मूल हैं, हमने ये मान लिया। तो दोस्तों ये समीकरण किसके बराबर हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो जाएगा के जहां पर एक कोई कांस्टेंट है, अचर पद है, आप ये समझिए कोई के एक कांस्टेंट है, एक्स माइनस अल्फा गुणा एक्स माइनस बीटा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम इसको हल करेंगे, के बराबर इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आएगा। अब दोस्तों देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या आया? के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। अब दोस्तों तुलना कीजिए दोनों पक्षों की। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। बिल्कुल, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? के। तो ए बराबर हो गया के। अब देखिए एक्स का गुणांक यहां पर क्या है? बी। इधर एक्स का गुणांक क्या है? के इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो बी बराबर किसके हो जाएगा? माइनस का के अल्फा प्लस बीटा, ये बी बराबर हो गया। और दोस्तों अब देखिए अचर पद किसके बराबर है? अचर पद यहां पर है सी, यहां पर है के अल्फा बीटा। तो सी बराबर हो जाएगा के अल्फा बीटा, सी बराबर हो जाएगा के अल्फा बीटा। अगर दोस्तों हम मूलों का योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन के, ये हो जाएगा। के किसके बराबर है? के ए के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे ए हो जाएगा। ये किसके बराबर हुआ दोस्तों? देखिए माइनस बी क्या है? माइनस बी है दोस्तों, बी है एक्स का गुणांक, तो हम लिख सकते हैं एक्स का गुणांक बटे ए क्या है दोस्तों? ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दोस्तों देखिए ये क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल किसके बराबर निकल के आया? माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक, इसके रेशियो के बराबर निकल के आया। तो याद रखिए अब अल्फा बीटा क्या निकल कर आएगा? अल्फा बीटा बराबर मूलों का गुणनफल, देखिए अल्फा बीटा है तो सी बटे के निकल कर आएगा। के की जगह हम ए रख देंगे, के की जगह ए। तो सी क्या है दोस्तों? सी है अचर पद बटे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही आपको प्रूव करना था। अब हमें दोनों चीजें मिल चुकी हैं। मूलों का योगफल हमने माना था, इस द्विघात समीकरण के मूल हैं अल्फा बीटा, और इस तरीके से हल किया हमने। अब हमें निकल कर आ गया अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल किसके बराबर होता है? माइनस बी बटे ए, अर्थात बी क्या है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या निकल कर आया? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको चीज समझ आई होगी, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है। अब आइए दूसरी बात हम आपको सिद्ध कर कर दिखाते हैं। क्या, सबसे पहले हम एक समीकरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। ये हमने एक द्विघात समीकरण लिया, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3। हम सबसे पहले इसके शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के बाद हम सिद्ध करेंगे कि शून्यकों का योगफल मूलों के योगफल के बराबर होगा, शून्यकों का गुणनफल मूलों के गुणनफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले इसे हल करिए, पी एक्स बराबर रखिए 0, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा। अब दोस्तों इस माइनस के 4x को ऐसे तोड़ना है, माइनस के 4x को ऐसे तोड़ना है कि उसका गुणनफल किसके बराबर हो, 3 गुणा एक्स स्क्वायर अर्थात 3x स्क्वायर के बराबर हो। तो क्या, कैसे हल करेंगे इसको, हम 4x को लिख सकते हैं 3x प्लस का x प्लस का 3 बराबर 0। अब इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3 बराबर 0। x आएगा कॉमन इस पद में तो x माइनस का 3 बचेगा, इधर माइनस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 बचेगा। x माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 कॉमन आने पर बचेगा x माइनस का 1 बराबर 0। तो मूल क्या निकल कर आए, 1,3। दोस्तों हमारे शून्यक निकल कर आए 1 और 3, 1 और 3 शून्यक हैं, इस द्विघात समीकरण के शून्यक हैं 1 और 3। तो शून्यकों का योग निकालिए, शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग होगा 1 + 3 अर्थात 4 आना चाहिए। और मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योग होता है माइनस का x का गुणांक, x का गुणांक बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें रख के देखिए वैल्यू 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 4 आना चाहिए, माइनस पहले से ही है और यहाँ भी माइनस का 4, एक्स का गुणांक माइनस का 4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो देखिए ये भी 4 आया। एक बात प्रूव हो गई कि शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। अब दोस्तों देखते हैं शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। अब दोस्तों हम शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल किसके बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल निकालिए 1 गुणा 3। शून्य क्या है, 1 और 3 है, ये बराबर 3 आया। अब हम देखते हैं शून्यकों का मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद, अचर पद बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके बराबर होगा। अचर पद क्या है, 3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये भी देखिए 3 आया और शून्यकों का गुणनफल भी 3 आया। अर्थात ये बात प्रूव हो गई कि शून्यकों का योगफल मूलों के योगफल के बराबर होता है और शून्यकों का गुणनफल मूलों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही 2 चीजें आपको इस पूरे चैप्टर में निकालनी है। अब आइए दोस्तों इस एक्सरसाइज को हल करते हैं। ये एक्सरसाइज देखिए 2.2 प्रश्नावली है, इसको हम सॉल्व करेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो गुणांक हैं उनके संबंध की सत्यता की जांच करना है आपको। अब दोस्तों देखिए क्या है, सबसे पहले हमें पहला समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इस द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो पी एक्स बराबर 0, शून्यक निकालने के लिए हमें रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब हम माइनस 2x को ऐसे 2 पदों में तोड़ेंगे कि उनका गुणनफल माइनस 8x स्क्वायर के बराबर हो। कैसे लिखेंगे इसे, हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। इन दोनों का गुणनफल देखिए माइनस 8x स्क्वायर के बराबर है। अब इसमें से x कॉमन आएगा तो x माइनस 4 बचेगा, यहां से प्लस का 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 4 बचेगा बराबर 0। x माइनस 4 दोनों जगह है, कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। तो x बराबर 4 और माइनस का 2 ये आया, x बराबर 4 और माइनस का 2, ये 2 आए शून्यक। तो याद रखिए इसके शून्य क्या है, यहां पर लिख लीजिए। अब हम हल करते हैं कि शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है। शून्यक और गुणांकों में 4 माइनस 2 इसके शून्यक हैं, तो शून्यकों का योगफल निकालिए। योगफल बराबर क्या हो जाएगा,
4 माइनस 2 बराबर 2 हो गया योगफल। अब देखिए मूलों का योगफल क्या है, मूलों का योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 2 है, रखिए, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/1 बराबर 2। देखिए योगफल जो शून्यक हैं उनका योगफल भी 2 आया, और जो मूलों का योग है अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी क्या आया, 2 आया। एक बात प्रूव हो गई। अब हम गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल जो शून्यक है 4 कॉमा माइनस 2, इनका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल होगा माइनस का 8, अर्थात 4 गुणा माइनस 2 बराबर माइनस का 8। अब हम मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल किसके बराबर होगा, गुणनफल बराबर होगा, अचर पद क्या है, अचर पद है माइनस का 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो माइनस का 8 आया। ये देखिए मूलों का गुणनफल भी माइनस का 8 आया, और जो शून्यक है उनका गुणनफल 4 गुणा माइनस 2, ये भी माइनस का 8 आया। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, इसको सॉल्व करेंगे। 4s स्क्वायर समीकरण है PS बराबर 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। अब इसको समीकरण को हल करिए। मध्य पद को दोस्तों आपको दो ऐसे पदों में तोड़ना है कि उनका गुणनफल 4s स्क्वायर के बराबर हो। क्या आएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, इनका गुणनफल देखिए प्लस का 4s स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या है 0। हल करेंगे क्या आएगा, 2s कॉमन आएगा, तो यहां पर 2s बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, यहां पर माइनस का 1 कॉमन आएगा, तो 2s माइनस 1 बचेगा बराबर 0। 2s माइनस 1 यहां भी है, 2s माइनस 1 यहां भी है, तो 2s माइनस 1 कॉमन आएगा। 2s माइनस 1 कॉमन जब आएगा, 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2s माइनस 1 बराबर 0, अर्थात s की वैल्यू आएगी 1/2। s के जो दो शून्यक हैं 1/2 1/2, ये जो दो शून्यक आए हैं s के, तो याद रखिए 1/2 और 1/2। अब हम देखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, शून्यकों का योग 1/2 प्लस 1/2 आएगा 1। अब हम मूलों का योग निकाल कर देख लेते हैं। मूलों का योग क्या है, मूलों का योग बराबर होगा माइनस s का गुणांक क्या है, माइनस का 4 है, बटे s स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, तो ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 4/4 बराबर 1 आया। देखिए शून्यकों का योग भी 1 है, और जो गुणांक हैं अर्थात मूलों का योग माइनस s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक, ये भी देखिए 1 आया। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल कर दिखाते हैं। शून्यकों का गुणनफल जो है, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होगा, शून्यकों का गुणनफल 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4। अब मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल बराबर होगा, मूलों का गुणनफल अचर पद क्या है 1, और s स्क्वायर का गुणांक क्या है 4। देखिए शून्यकों का गुणनफल भी 1/4 था, और मूलों का गुणनफल अर्थात अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक भी 1/4 आया। तो दोस्तों इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आप हल कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। हम दोस्तों इसमें एक ये क्वेश्चन और हल कराते हैं 5वें नंबर का, बाकी आप खुद करेंगे, तरीका सेम है, प्रोसेस सेम है, आप हल कर सकते हैं। समीकरण दिया हुआ था टी स्क्वायर माइनस 15, हम सबसे पहले इसके मूल निकालेंगे। हम सबसे पहले इसके शून्यक निकालने के लिए pt बराबर 0 रखेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 15 हो जाएगा बराबर 0, तो t बराबर 1 ये आएगा √15, और दूसरा t आएगा माइनस का √15। तो देखिए दो मूल निकल कर आए, √15 प्लस का, √15 माइनस का। अब शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग होगा √15 माइनस √15 अर्थात 0 आएगा शून्यकों का योग। मूलों का योग जो होता है,
मूलों का योग किसके बराबर हो जाएगा, मूलों का योग हो जाएगा माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। यहां देखिए टी का गुणांक जो है वो है ही नहीं, इसका मतलब टी का गुणांक है 0, तो माइनस 0 बटे टी स्क्वायर का गुणांक 1 बराबर 0 निकल कर आया। दोस्तों देखिए यहां भी शून्यकों का योग 0 है और मूलों का योग जो हमने निकाला माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक भी 0 आया। अब गुणनफल भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। गुणनफल इनका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। अब यहां भी आप निकालिए शून्यकों, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल हो जाएगा अचर पद क्या है, माइनस का 15 है बटे टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। देखिए माइनस का 15 यहां भी आया और गुणनफल शून्यकों का माइनस 15 यहां भी आया। तो दोस्तों यहां हमने हल करके देखा कि कितनी आसानी से आप ये प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमने बहुपद का ये पार्ट 2 जिसमें हमने आपको शून्यकों को निकालना बताया और शून्यकों के साथ हमने शून्यकों का योगफल किस प्रकार गुणांकों से संबंधित होता है, शून्यकों का गुणनफल किस प्रकार से गुणांकों से संबंधित होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से सक्सेस विस्टा स्कूल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा स्कूल की वीडियो श्रृंखला को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।